गाइस इस रूटीन के साथ आज लास्ट डे है। आज मैं डाइटिशियन के पास गई थी और अपना प्लान कल से स्टार्ट करूँगी। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इट विद मी प्लीज़ बी रेडी। पिछले 20 दिनों से मैं सब कुछ खा रही थी, किसी डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर रही थी। कभी रिस्ट्रिक्ट ईटिंग की कोशिश करती या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे कैलोरीज को कम रखती। वर्कआउट मैंने प्रॉपर रखा, लेकिन जिस इंटेंसिटी से मैं वर्कआउट कर रही थी, जब तक कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो ना किया जाए उस वक्त तक वज़न एटलीस्ट कम नहीं हो सकता। हाँ, मेंटेन ज़रूर हो सकता है। और मेरी यही कोशिश है जो नेक्स्ट कमिंग डाइट प्लान है उसके साथ, कि मैं ऑन स्केल वज़न को प्रॉपरली कम करूँ। मैंने 15 डेज़ का प्लान लिया है, सो इट्स गोना बी क्वाइट ईजी। इसलिए कि हमेशा मुझे लगता रहा है कि जितने भी मैंने डाइट प्लान्स लिए हैं वो मैं 15 डेज़ के लिए प्रॉपरली करती हूँ, और 15 डेज़ के बाद चेंज करना ज़्यादा आसान होता है, अनलेस कि मैं उसको 1 मंथ के लिए करूं। और 1 मंथ के लिए कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं होता कि वो 1 महीने तक एक ही डाइट को फॉलो करता रहे। सो इट्स अ 15 डेज़ प्लान, और एक्सरसाइज रूटीन में थोड़ी सी चेंज करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आप घर पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डाइट प्लान के साथ सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज भी काफ़ी है, और घर पे भी बहुत इजीली की जा सकती है। और प्लान भी ऐसा है जिसमें कुछ कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं उसको। मेरी ऑफिस रूटीन भी काफ़ी बिजी होती जा रही है और मेरे पास घर पे भी कम टाइम हुआ करेगा, इसलिए मैंने यही कोशिश की कि मैं ऐसा डाइट प्लान लूँ जो मैं 1 हफ्ते के लिए भी मील प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दूँ, तो वो मेरा 1 हफ्ता चलता रहे। बस मुझे खुद से कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की जूम क्वालिटी चेक कर रही थी। इट्स द रेप्लिका ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन बहरिया टाउन फेज़ 8, और ये सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ से नज़र आता है, तो मैंने सोचा कि इसकी जूम क्वालिटी चेक कर लेती हूँ। इट टेक्स टाइम टू ऑब्वियसली परफेक्टली जूम इन, लेकिन फिर भी इतने दूर से अगर कैप्चर किया जाए तो अच्छा है। आईफोन 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स दोनों मैंने यूज़ किए हैं, और मुझे उनके कैमरा में कुछ ख़ास डिफरेंस फील नहीं हुआ। और मैं अपने घर का पार्क तो बिल्कुल भूल ही गई, यहाँ पे आना जाना पर्पसली घर लिया था इसलिए कि यहाँ पे बागों में मैं सैर किया करूँगी लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। एनी हाउ जिम की रूटीन मॉर्निंग में चल रही है, एम्प्टी स्टमक, और ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग्स और 1 एप्पल लिया मैंने। तो अपेरेंटली आज तक ये रूटीन थी कि सुबह बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और रात को इतना पेट भर के खा लिया कि बाद में गिल्टी फील हो। पर एनी हाउ कल से रूटीन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने लाइमलाइट के रिसेंटली ये ड्रेस परचेज़ किया है जो कि रेड कलर में है। रेड कलर इज़ गोना बी क्वाइट इन दिस सीज़न, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेड। अगर आप लोगों ने भी इसको स्टोर पे देखा हो तो इट्स अ 3 पीस स्टिच ड्रेस। और मेरी विंटर्स की जितनी भी कलेक्शन है मैं कभी भी अनस्टिच नहीं लेती, इसलिए कि कपड़ा मोटा होता है, खद्दर या कोई सा भी हो। और वेलवेट तो बिल्कुल भी मैंने आज तक कोई इस तरह का टेलर नहीं देखा जो कि बहुत अच्छी स्टिचिंग करता हो, इसलिए मैं सारे विंटर के ड्रेसेस समर में मैं अनस्टिच ले लेती हूँ बहुत से, लेकिन विंटर का मैं कोई ड्रेस भी अनस्टिच नहीं लेती। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे स्टिच ड्रेसेस लूँ, और इजी होता है। कुछ शॉल्स के लिए भी ज़रूरत होते हैं, कुछ इवेंट्स पे जाना होता है या गांव या आगे पीछे जाना हो तो शॉल भी बेस्ट है। और इसके साथ ये शॉल है खतर की, और एक लूज़ ट्राउज़र है। ये लाइमलाइट पे रिसेंटली सेल भी चल रही है, लेकिन ये वाला ड्रेस उनके न्यू अराइवल्स में से था, और इसकी प्राइस सिर्फ 8,000 रुपये थी। 3 पीस अगर आपको स्टिच में मिल रहा हो 8,000 में, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट है। और ऑफिस जाने के लिए मैंने जो ड्रेस चूज़ किया वो भी लाइमलाइट का है। ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। मैंने गीगा मॉल में 3 लेडीज़ को देखा ये ड्रेस पहने हुए, लेकिन किसी पे भी सूट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझ पे इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। और मेरे जितने भी विंटर के ड्रेसेस होते हैं मैं रैंडमली परचेज़ नहीं करती, बल्कि सिर्फ वो ड्रेसेस परचेज़ करती हूँ जो कि मुझ पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, स्पेशली द कलर्स। इसलिए कि समर में आपको बहुत से इस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती है जो कि आप बहुत ही लाइट हों, बल्कि जितना पुराना कपड़ा हो उतना ही आप ईज़ी टू कैरी होता है इतनी शदीद गर्मी में। लेकिन विंटर्स के लिए मेरी ये कोशिश होती है पर्सनली कि मैं सिर्फ वो ड्रेसेस पिक करूँ जो कि मुझ पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, एंड आई ऑलवेज गो फॉर दैम। एंड इट्स द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन आई प्रेफर टू गेट माई केराटिन ट्रीटमेंट डन एज वेल। और वेस्टेज ऑफ पिंडी में एक बहुत ही पुराना पॉलर है। पॉलर अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी हेयर कट्स बहुत अच्छी होती हैं और हेयर ट्रीटमेंट भी, इसलिए कि जो इसकी ऑनर है वो चाइनीज़ है, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल चाइनीज़ ही होती हैं। इसलिए कि बाकी हर जगह पे मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही फेक किस्म की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एक दफ़ा मैंने इस्लामाबाद से भी करवाया केराटिन, लेकिन उसके भी मुझे रिजल्ट्स 4 महीने बाद ख़त्म हो गए थे। लेकिन इनकी केराटिन ट्रीटमेंट तकरीबन 10 महीने ईजीली लास्ट करती है, सो आई विल प्रेफर टू गो टू दैम अगेन। उसके बाद मैं सफ़ायर चली गई अपनी फ़ेवरेट लिपस्टिक लेने के लिए, जो कि इनकी इस कलेक्शन में से है, और मेरा फेवरेट शेड हेड स्ट्रॉन्ग है।
और मैं 3 या 4 लिपस्टिक्स इकट्ठे ले लेती हूँ हेड स्ट्रॉन्ग, इसलिए कि कुछ ब्रांड्स शेड्स भी चेंज कर देते हैं। और इनके मेकअप पे पहली दफ़ा मैंने देखा कि 50% ऑफ था सारे मेकअप पे। फाउंडेशंस इनकी अवेलेबल नहीं थी इन स्टोर। अगर आपकी कोई फेवरेट है तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन कुछ ड्राई है और इनकी फाउंडेशंस इंतहाई ड्राई होती हैं, जो कि सिर्फ ऑयली स्किन के लिए अच्छी होती हैं। मैंने एक दफ़ा फाउंडेशन भी परचेज़ की थी, लेकिन वो कुछ मेरी स्किन के लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन इनकी लिपस्टिक्स हमेशा मैं परचेज़ करती हूँ। इसके अलावा इस दफ़ा मैंने इनकी परफ्यूम्स भी ट्राई की, और इसमें से ये इनकी बेस्ट सेलर है परफ्यूम लुयन, लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं थी। इनकी कलेक्शन में से एक परफ्यूम है, इसलिए कि वो मैंने ख़रीदी नहीं, लेकिन ये एलोर ये मैं लगा के घर आई, मैंने अपनी स्लीव पे अप्लाई की, और इनकी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है ये, और अभी तक मेरे ड्रेस से उसकी खुशबू आ रही है। मतलब 24 आवर्स के बाद भी इसकी परफ्यूम जो है वो लास्ट की है, एंड दैट्स द ओनली वन। बाकी भी उन्होंने ट्राई की, ऑब्वियसली जो हो सकता है उनके लिए बेस्ट सेलर हो या सेल ना हो रही हो वो करें, बट दिस वन इज़ द बेस्ट वन इफ़ यू वांट टू परचेज़। 4000 इसकी प्राइस थी, और मैंने ये सोचा कि मैं इस वीकेंड पे अपनी कज़न के साथ जाऊंगी और मैं उसके साथ जाके परचेज़ करूँगी, ताकि मैं उससे भी कहूँ कि वो भी ले ले। दो परफ्यूम्स पे ऑफ नहीं था, बट आई कांट वेट टू बाय दैट वन। आई रियली लाइक्ड इट, और उसकी जो स्मेल थी कुछ अलमीरा की जो हाई एंड परफ्यूम्स होती हैं उसके जैसी थी, लेकिन वो भी इतना लास्ट नहीं करती जितना ये परफ्यूम लास्ट किया है इसने मेरे ड्रेस पे। तो मतलब बहुत अच्छी है, और उनके मुताबिक जब तक आप ड्रेस को वॉश ना करें इसमें से आपकी स्मेल रहती है। आई रियली वांटेड टू परचेज दैट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम इवन। सदर में सफ़ायर की शॉप के बाहर एक समोसे वाले का स्टॉल होता है, और मेरा शदीद दिल चाह रहा था कि मैं समोसा खाऊं, लेकिन मैंने बहुत सब्र किया और मैंने नहीं खाया। वैसे स्ट्रीट फूड भी खाना चाहिए, और मैं तो सदर सिर्फ जाती ही फ्राइज़ खाने के लिए थी। बट एनी हाउ मैंने एक स्टॉल से ग्रेप फ्रूट जूस ले लिया। उसके बाद में स्कीम 3 आ गई। स्कीम 3 में एक पॉलर है मुशाज के नाम से, आप सब जानते होंगे, काफ़ी टाइम पहले से है। यहाँ पे मैंने सेल्फ़ मेकअप सीखा, इसलिए कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने सेल्फ़ मेकअप सीखा कि मुझे कुछ आइडिया हो कि मैं मेकअप कर सकूँ, ख़ुद का मेकअप कर सकूँ। सिखाने की तो दूर की बात है, लेकिन ख़ुद का आना चाहिए। कुछ इस तरह के टिप्स जो कि सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही जानती हैं, देख के भी शायद नहीं आता, तो मैंने यहाँ से सीखा। इसकी जो ऑनर है मोना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, और मोना और शाज़िया के नाम पे इन्होंने अपना पॉलर का नाम मुशाज रखा है। शादी के बाद मैं जितने भी इवेंट्स पे गई या जितनी भी मैंने शादियां अटेंड की, मैंने जितना भी मेकअप करवाया वो यहीं से करवाया है। इसकी ऑनर जो है उनका मेकअप बहुत अच्छा है इस एरिया में, और बहुत रीज़नेबल भी होता है, और वो प्रोडक्ट्स भी ऐसे यूज़ करती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव और फाइन प्रोडक्ट्स, और इनके कुछ चार्जेस भी ज़्यादा नहीं हैं, और आप इस पर डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। बट आई रियली लाइक दैट पॉलर फॉर मेकअप स्पेसिफिकली। मुशाज के ऑपोजिट ही रॉयली है, मेन रोड पे ही। और फिर मैं यहाँ पे आ गई। इनकी हेयर एक्सटेंशंस बहुत फेमस हैं, सो आई वाज थिंकिंग इफ मैं गोना गेट माय केराटिन ट्रीटमेंट डन, और अगर मैं उसके साथ एक्सटेंशंस भी लगा लूँ तो कैसा रहेगा। और इनके पास सारी नेचुरल हेयर की एक्सटेंशन थी, जो कि 80,000 से जिनकी प्राइसेस स्टार्ट थी। और मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले तक, तकरीबन 1 या 2 साल पहले तक, इनकी जो हेयर एक्सटेंशंस थी उनकी प्राइसेस 25,000 से स्टार्ट होती थी, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन उन्होंने अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। घर आते हुए मैंने रास्ते में से दही भल्ले ले लिए, और वो मेरा डिनर हो गया। लेकिन डिनर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे चल रहा है। हेड स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मैंने इनका एक न्यू शेड भी परचेज़ किया, जो कि पैशनेट है। सफ़ायर के मेरे पास 7-8 शेड ऑलरेडी पड़े हुए हैं, डिफरेंट जो कि मैंने ट्राई किए हैं, और ये थोड़ा ब्राउन शेड था, और इनका एक डस्क भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राउन है, और ये रेड भी है, गेम चेंजर। ये बहुत अच्छा है, विंटर्स में काम आएगा, इसलिए मैंने निकाल दिया। समर में तो इसको लगाने की हालत नहीं होती। और बाकी डेज़ी लव भी इनका अच्छा है, मिक्स करके लगाएं तो। हेड स्ट्रॉन्ग मेबेलिन का बेस्ट बेब का डूप है, और निक्स में भी ये शेड आता है, लेकिन मैंने बाइकआउट किया हुआ है मेबेलिन का, इसलिए सफ़ायर को ही चूज़ करती हूँ हमेशा। और सफ़ायर की इस लिपस्टिक की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। 50% ऑफ पे इसकी प्राइस 1200 रुपीज़ थी, और मुझे याद है कि जब इनकी इनिशियल लॉन्च पे मैंने ये लिपस्टिक्स ली थी तो मैंने 3000 प्लस की भी इनकी लिपस्टिक ली है। एनी हाउ, रात को मैं मामू के घर चली गई, और वहाँ पे बिरयानी बन रही थी, मैंने बिरयानी खाई।
कैप्चर नहीं किया। फ्रिज में रसगुल्ले पड़े थे, मैंने ढेर सारे रसगुल्ले खाए और इसीलिए आज मैं डाइटिशियन के पास चलेगी। अब चूँकि तसल्ली से बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ इसलिए मेरी तौबा है और कल से प्रॉपर डाइट प्लान स्टार्ट करूँगी।